भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना। भक्तों श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमरन्धस्य ज्ञानंजनान् शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। ध्यानेन आत्मानि पश्यति केचित् आत्मानम् आत्माना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। भक्तों कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान का चिंतन करते हैं। जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं वो भगवान को साक्षात दर्शन प्राप्त करते हैं। भक्तों यहाँ पर देखिए भगवान किस प्रकार से श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर भक्तों समझा रहे हैं हम सब बद्ध जीवों के लिए कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखने का प्रयास करते हैं।
भक्तों, यहाँ पर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक हैं, अज्ञेयवादी हैं तथा संशयवादी हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान से सदैव विहीन हैं, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त हैं। दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी भक्त कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैत वाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों में एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में, केवल भागवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण कमलों को पकड़ लिए हैं भक्तों अपने गुरु प्रतिनिधि के द्वारा, उनको ही भागवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे बैकुंठ लोक तथा भगवान का धाम है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप से प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी हैं। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जाता है। सांख्य दार्शनिक एवं भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ हो जाते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भीतर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे क्रमतः कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भावना अमृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, क्योंकि वो निष्काम भाव बिना इच्छा के कार्य करते हैं। भगवान के नाम को स्मरण करते हुए उन्हें कृष्ण भावना अमृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है, क्योंकि वे पूर्व जन्म में भक्ति करके आए हुए हैं और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हठ योग द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी भगवान को समझने में समय लगता है। भगवान गुरु की कृपा से भगवान को समझ जाते हैं। भक्तों, भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए सबसे सरल और उत्तम विधि है भक्तों भगवान की भक्ति, जो भगवत प्राप्त करा देती है। किसी गुरु के माध्यम से
कृषि गुरु की वाणी को श्रवण करते हुए भगवान के निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का हम सबको जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।